हेलो बच्चों, माय 10+2 स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आई एम हियर इन फ्रंट ऑफ यू विद ए ब्रांड न्यू लेक्चर दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स। सो आज से इस लेक्चर से हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स बच्चों स्टार्ट करने जा रहे हैं। अल्कोहल्स कौन कौन सी टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस या केमिकल प्रॉपर्टी शो करता है, स्टार्ट करते हैं बाय राइटिंग वन अल्कोहल मॉलिक्यूल ऑन द व्हाइट बोर्ड। इससे आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिलेगी कि कैसी कैसी केमिकल प्रॉपर्टीज या कैसी कैसी केमिकल रिएक्शंस अल्कोहल शो करेगा। तो बच्चों, जब मैं व्हाइट बोर्ड पर अल्कोहल का एक मॉलिक्यूल जनरली जनरली अल्कोहल का एक मॉलिक्यूल लिखता हूं, तो मैं देखता हूं कि अल्कोहल का एक मॉलिक्यूल मेन टू पार्ट से मिलकर बना है, दो पार्ट से मिलकर। एक है अल्काइल ग्रुप, वन पार्ट ऑफ द अल्कोहल मॉलिक्यूल इज कॉल्ड अल्काइल ग्रुप एंड अदर पार्ट ऑफ द अल्कोहल मॉलिक्यूल इज कॉल्ड हाइड्रोक्सिल ग्रुप। इन दो पार्ट से मिलकर बना है। तो द टाइप ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज अल्कोहल इज गोइंग टू शो, इट कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग थ्री मेन टाइप्स। थ्री मेन टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस अल्कोहल शो करता है। तो थ्री मेन टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन जो अल्कोहल शो करेगा वो कौन कौन सी है बच्चों? सबसे पहले रिएक्शंस ड्यू टू द हाइड्रोक्सिल पार्ट। सबसे पहले ये केमिकल प्रॉपर्टीज या केमिकल रिएक्शंस शो करेगा ड्यू टू हाइड्रोक्सिल पार्ट, OH पार्ट या OH ग्रुप। इस ग्रुप के कारण वो केमिकल रिएक्शन शो करेगा। सेकेंड टाइप ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज जो शो करेगा अल्कोहल, दैट विल बी रिएक्शंस ड्यू टू द अल्काइल पार्ट और अल्काइल ग्रुप। और सेकेंड टाइप ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी जो अल्कोहल आपको देगा, दैट विल बी द रिएक्शंस ड्यू टू अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप। और थर्ड टाइप ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज जो अल्कोहल आप लोगों को देने वाला है, वो केमिकल प्रॉपर्टीज या वो केमिकल रिएक्शंस होंगी द रिएक्शंस ड्यू टू बोथ अल्काइल ग्रुप्स, अल्काइल ग्रुप एज वेल एज हाइड्रोक्सिल ग्रुप। थर्ड विल बी द रिएक्शंस ड्यू टू अल्काइल ग्रुप एज वेल एज हाइड्रोक्सिल ग्रुप, दोनों की यूनानिमसली। ठीक है बच्चे? तो सबसे पहले रिएक्शंस ड्यू टू हाइड्रोक्सिल पार्ट अलग से, केमिकल रिएक्शंस, सेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस अलग होगा। रिएक्शंस ड्यू टू अल्काइल पार्ट, दैट सेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस अलग होगा। एंड रिएक्शंस ड्यू टू बोथ पार्ट्स, जब मान लीजिए रिएक्शंस ड्यू टू होल मॉलिक्यूल अल्कोहल ROH, जिसमें दोनों आ जाएंगे, अल्काइल पार्ट भी आ जाएगा और हाइड्रोक्सिल पार्ट भी आ जाएगा, वो थर्ड सेट ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज होगा। तो मेनली मैंने थ्री सेट ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज अल्कोहल से लेनी है। जब थ्री सेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस अल्कोहल शो करता है, हाइड्रोक्सिल पार्ट के कारण, अल्काइल पार्ट के कारण, ओवरऑल दोनों के कारण, अल्काइल और हाइड्रोक्सिल के पार्ट के कारण। अब अगर देखूं रिएक्शंस ड्यू टू हाइड्रोक्सिल पार्ट को मैं फर्दर मेन दो कैटेगरीज में डिवाइड करके पढ़ूंगा बच्चे। तो और दो कैटेगरीज कौन कौन सी होगी वो आगे देखते हैं हम। यस बच्चे, तो अब यहां से स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट सेट ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज, द रिएक्शंस ड्यू टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप। रिएक्शंस ड्यू टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप या OH ग्रुप। इसको आगे, इस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस को आगे मैं फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूं, टू कैटेगरीज में मैं फर्दर डिवाइड कर सकता हूं। सबसे पहले फर्स्ट कैटेगरी ये है कि जैसे अल्कोहल है आपके पास, अल्कोहल का दैट इज द हाइड्रोक्सिल पार्ट, कि एक पॉसिबिलिटी है कि रिएक्शंस इन्वॉल्विंग द ब्रेकेज ऑफ OH बॉन्ड, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग द ब्रेकेज ऑफ OH बॉन्ड। ठीक है? तो इसमें है तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप के कारण ही,
पर ये रिएक्शंस हो गई जिसमें ब्रेकेज ऑफ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है वो ब्रेक होता हुआ आपको दिखाई देगा। मतलब ऐसी टाइप्स ऑफ रिएक्शंस को मैं अल्कोहल की एसिडिक नेचर भी बोल सकता हूं। क्यों? बिकॉज रिएक्शंस ड्यू टू द एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल। क्यों? बिकॉज जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो कोवेलेंट बॉन्ड है उसका जब हेट्रोलिटिक क्लीवेज होगा तो यहां से प्रोटॉन बाहर निकलेगा, H पॉजिटिव बनकर बाहर निकलेगा। तो सबसे पहली कैटेगरी में यहां इसमें सब कैटेगरी मैंने कौन सी बना ली बच्चों? रिएक्शंस ड्यू टू द क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। जो हाइड्रोक्सल ग्रुप में OH बॉन्ड है उसकी क्लीवेज के कारण जो कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज, जो कौन सी केमिकल रिएक्शंस अल्कोहल शो करेगा, तो इसमें दैट विल बी द सब कैटेगरी 1। सिमिलरली सब कैटेगरी 2 कौन सी हो जाएगी? तो ऐसी रिएक्शंस बच्चे मैंने आपको कौन सी बताई? ऐसी रिएक्शंस एसिडिक नेचर के कारण, द रिएक्शंस ड्यू टू एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल। इसको आप क्या लिख सकते हो फर्दर? एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल। इसमें हम क्या देखेंगे? इसमें हम कौन कौन सी रिएक्शंस देखने वाले हैं? इस पार्ट में जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड हेट्रोलिटिकली क्लीवेज होगा तो ऐसे में हम रिएक्शंस देखने वाले हैं जैसे कि रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स, जो इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं। रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद एक्टिव मेटल्स, वो अल्कोहल की एसिडिक नेचर के कारण रिएक्शन होगी। सिमिलरली हम एक एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन देखने वाले हैं। रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद कार्बोक्सिलिक एसिड्स, वो भी अल्कोहल की एसिडिक नेचर के कारण ही रिएक्शन शो होगी। और इसमें रिएक्शन ड्यू टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप में जो सब कैटेगरी 2 है, इसमें मैं कौन सी रिएक्शन लिख सकता हूं? रिएक्शंस ड्यू टू द क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, और ये बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा, आपको पता है इसका हेट्रोलिटिक क्लीवेज यहां से होगा। तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप के कारण सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन ये शो करेगा, रिएक्शंस ड्यू टू द क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। रिएक्शंस ड्यू टू द क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। ऐसी रिएक्शंस बच्चे कौन सी रिएक्शंस होंगी? ऐसी रिएक्शंस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होंगी। तो अल्कोहल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस भी शो करेगा। यहां ये पूरा OH ग्रुप ही जाएगा, OH ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन लेकर हेट्रोलिटिक क्लीवेज होगा, कार्बन के ऊपर यहां पॉजिटिव चार्ज आ जाया करेगा। तो एक तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को आप इस कैटेगरी में रख सकते हो, एक आप एलिमिनेशन रिएक्शंस को भी इस कैटेगरी में रख सकते हो। तो रिएक्शंस ड्यू टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप मैंने 2 कैटेगरीज बना ली हैं। एक टाइप ऑफ रिएक्शंस है ड्यू टू एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल, जब वो प्रोटॉन निकालेगा अपने आप में से, OR अलग बन जाएगा और H पॉजिटिव अलग से चला जाएगा। देन रिएक्शंस ड्यू टू द क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन वाला बॉन्ड, दैट इज आल्सो ए कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है बच्चों, तो ये यहां से ब्रेक होगा, ऑक्सीजन के पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा, ये जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, बिकॉज ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा है। तो दीज विल बी कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस और एलिमिनेशन रिएक्शंस कहलाएंगी। तो चलो बच्चों, हम सबसे पहले फिर रिएक्शंस ड्यू टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप के कारण उसमें कैटेगरी जो स्टार्ट करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू स्टार्ट रिएक्शंस ड्यू टू द एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल। ये ए पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, और द रिएक्शंस ड्यू टू द क्लीवेज ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड वी आर गोइंग टू स्टार्ट नाउ। यस, रिएक्शंस ड्यू टू द क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, और ऐसी रिएक्शंस को हम एसिडिक नेचर ऑफ, ऐसी रिएक्शंस को हम एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल वाली रिएक्शंस भी बोलेंगे, एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल वाली रिएक्शंस। ठीक है बच्चे, इसको किसी भी नेम से पढ़ लो। तो ऐसी रिएक्शंस का सबसे पहले मैं थोड़ा सा मैकेनिज्म बता देता हूं कि ऐसी रिएक्शंस होंगी कैसे। मान लीजिए आपका एक कार्बोकैटायन है, मान लीजिए देयर इज ए कार्बोकैटायन, तो ऐसी रिएक्शंस में क्या हुआ करेगा?
जो आपका अल्कोहल मॉलिक्यूल हुआ करेगा, अल्कोहल मॉलिक्यूल, ये एज ए न्यूक्लियोफाइल बनकर इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट के ऊपर किया करेगा अटैक। जैसे कि मैंने आपको बताया कार्बोकैटायन, तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट के ऊपर अटैक किया करेगा, तो यहां आप देखा करोगे, यहां कुछ आपको फिर ऐसा नजर आया करेगा। ये ऑक्सीजन के थ्रू ज्वाइनिंग होगी, बिकॉज इलेक्ट्रॉन रिच कौन है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के थ्रू यहां पर अटैक हो रहा है ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन ORH, तो ऑक्सीजन ने एक लोन पेयर के जरिए तो बॉन्ड बना लिया कार्बन के साथ, तो ऑक्सीजन के ऊपर आया पॉजिटिव चार्ज। अब एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बियरिंग पॉजिटिव चार्ज इज हाईली अनस्टेबल, तो यहां से फिर ये प्रोटॉन रिमूव कर दिया करेगी अगले स्टेप में, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन -H पॉजिटिव। तो ये OR ग्रुप, इतने ग्रुप को बोला करेंगे हम अल्कोक्साइड ग्रुप। ये अल्कोक्साइड ग्रुप ये इसके साथ वो कार्बोकैटायन के साथ ज्वाइन हो जाया करेगा, तो OR ग्रुप। तो ऐसे आपका एक कंपाउंड बन जाया करेगा। मतलब ये न्यूक्लियोफाइल के तौर पर न्यूक्लियोफाइल बनकर ये अल्कोहल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट पर अटैक किया करेगा। तब आप अगले स्टेप में देखा करोगे कि जब ये अटैक किया करेगा तो ऑक्सीजन के ऊपर आया करेगा पॉजिटिव चार्ज, तो इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए ऑक्सीजन अपने में से प्रोटॉन निकाल दिया करेगा, तो क्लीवेज हो जाया करेगी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बीच के बॉन्ड की। तो बच्चों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, अपने मेन मुद्दे पर आते हैं, मेन टॉपिक पर आते हैं। रिएक्शंस ड्यू टू द क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड और एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल, रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स विद एक्टिव मेटल्स। लेट अस सी एक्टिव मेटल्स। वैसे तो ये एक्टिव मेटल्स लाइक पोटाशियम के साथ, मैग्नीशियम के साथ, कैल्शियम के साथ, एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करता है, पर हमने सिर्फ सोडियम के साथ पढ़नी है, बिकॉज आपके सिलेबस में द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद सोडियम मेटल है। तो रिएक्शंस ड्यू टू द क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड और रिएक्शंस ड्यू टू द एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल में सबसे पहले हम रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स, रिएक्शन विद एक्टिव मेटल लाइक सोडियम। तो लेट अस सी, रिएक्शन देखते हैं। रिएक्शन विद एक्टिव मेटल लाइक सोडियम, सोडियम के साथ। तो सोडियम के साथ अल्कोहल की रिएक्शन, सबसे पहले जनरल रिएक्शन देखते हैं, फिर बाद में देखेंगे स्पेसिफिक रिएक्शन देख लेंगे। मैंने बच्चों 2 मॉलिक्यूल्स कंसीडर कर लिए हैं अल्कोहल के, और 2 ही सोडियम एटम्स कंसीडर कर ली हैं मैंने। तो जब 2 सोडियम एटम्स को 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्कोहल के साथ रिएक्ट करवाऊंगा, तो आपको पता है कि सोडियम मेटल इज मोर एक्टिव देन हाइड्रोजन इन द एक्टिविटी सीरीज। तो ये सोडियम यहां से हाइड्रोजन को निकाला करेगी और सोडियम आकर यहां पर खुद फिट हो जाया करेगी। तो कहने का मतलब यहां ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड का क्लीवेज ही हुआ है ना, तभी जाकर सोडियम यहां पर फिट हुई है। तो क्या बन जाया करेगा? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ RONA, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ RONA बन जाएंगे, एंड देयर इज द रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस, और हाइड्रोजन गैस की एवोल्यूशन होगी। RONA कहलाएगा सोडियम अल्कोक्साइड। RONA क्या कहलाएगा? दैट विल बी कॉल्ड सोडियम अल्कोक्साइड, अल्कोक्साइड। ये रिएक्शन कैसे हुई, क्यों हुई? ये रिएक्शन पॉसिबल हुई है ड्यू टू द एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहलिक हाइड्रोजन, अल्कोहल की हाइड्रोजन की एसिडिक नेचर के कारण। ये जो हाइड्रोजन होता है अल्कोहल का, ये जरा सा हल्का सा एसिडिक नेचर का होता है, जिसके कारण ये रिएक्शन पॉसिबल हुई है। पर ये पॉसिबल कब है? सिर्फ एक्टिव मेटल्स के साथ है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है, बिकॉज सोडियम वाज एट द टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो एक्टिविटी सीरीज के टॉप पर होने के कारण ये बहुत ज्यादा एक्टिव मेटल है। तो अगर मैं इसी रिएक्शन की एक जनरल रिएक्शन आपको लिखकर दिखाऊं, तो आगे आप मेरे साथ बने रहो। मैं जनरल रिएक्शन तो चलो मैंने लिख दी, स्पेसिफिक रिएक्शन लिखता हूं, स्पेसिफिक रिएक्शन दिखाता हूं।
यस बच्चों, आपको एक स्पेसिफिक रिएक्शन करके दिखाता हूं, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद एक्टिव मेटल लाइक सोडियम। तो आई हैव टेकन 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल C2H5OH। तो जैसे ही मैं सोडियम मेटल के साथ इसकी रिएक्शन करवाऊंगा, सोडियम बीइंग मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, तो ये अल्कोहलिक हाइड्रोजन, ये अल्कोहल की हाइड्रोजन को यहां से सोडियम मेटल करेगी डिस्प्लेस, और सोडियम यहां पर खुद फिट हो जाएगी। तो क्या बन जाएगा 2C2H5ONA प्लस साथ में देयर विल बी द रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो सोडियम इथॉक्साइड की फॉर्मेशन हो जाएगी, सोडियम इथॉक्साइड की फॉर्मेशन हो जाएगी। सो दिस इज हाउ अल्कोक्साइड आयन क्या होता है बच्चे, OR नेगेटिव आयन ना अल्कोक्साइड आयन कहलाता है, अल्कोक्साइड आयन। जैसे यहां पर C2H5O इथोक्साइड आयन था ये, ठीक है। ये डिपेंड करता है कौन सा अल्काइल ग्रुप है, उसके अकॉर्डिंग अल्कोक्साइड बन जाएगा। अगर मिथाइल होता तो मिथोक्साइड, इथाइल है इथोक्साइड, ठीक है, लाइक दैट। तो सोडियम इथोक्साइड की फॉर्मेशन हुई प्लस साथ में हाइड्रोजन गैस का एवोल्यूशन या रिलीज। सो दिस वाज द फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी जो आपके सिलेबस में थी बच्चों, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद एक्टिव मेटल लाइक सोडियम। क्या बनता है, सोडियम अल्कोक्साइड की फॉर्मेशन होती है, और साथ में क्या बनता है स्टूडेंट्स, साथ में बच्चों क्या बनता है, साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। अब हम थोड़ा सा बात करेंगे अगली केमिकल प्रॉपर्टी पर बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल की बात करेंगे कि अल्कोहल रियलिटी में कितना ज्यादा एसिडिक है भी या नहीं है। तो एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल की बात करते हैं। लेट अस स्टार्ट बच्चों। तो बच्चों जैसे आपने अब रिएक्शन में देखा कि अल्कोहल के पास ROH एक अल्कोहल है, आपको यह भी पता लग रहा होगा कि ये बॉन्ड पोलर है, मतलब ये जो शेयर्ड पेयर है दैट इज अट्रैक्टेड बाय ऑक्सीजन टुवर्ड्स इटसेल्फ, बिकॉज ऑक्सीजन इज द सेकंड हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द होल पीरियोडिक टेबल। और आप जानते हो कि इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज होगा, इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव। तो आपको शायद लग रहा होगा कि ऑक्सीजन आसानी से यहां से हाइड्रोजन को प्रोटॉन बनाकर रिप्लेस कर सकती है, आपको लग रहा होगा। तो इसका मतलब तो फिर अल्कोहल बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाए, बट ऐसा एक्चुअल में नहीं होता। अल्कोहल्स एक्चुअल में बच्चे वीकली एसिडिक होते हैं, अल्कोहल्स बहुत ज्यादा वीकली एसिडिक होते हैं। चाहे उनके पास एक एसिडिक हाइड्रोजन हमें नजर आ रही है, पर ये हाइड्रोजन को अल्कोहल के द्वारा SH पॉजिटिव बनाकर निकालना इट इज नॉट इजी फॉर देम। वो बताऊंगा मैं आपको क्यों नहीं इजी है। तो दे डू नॉट इवन टर्न ब्लू लिटमस पेपर रेड, और ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड में भी कन्वर्ट नहीं कर सकते, दे डू नॉट कन्वर्ट। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है बच्चे कि अल्कोहल्स में ये जो अल्काइल ग्रुप ऑक्सीजन के साथ लगा है, आपको पता है कि अल्काइल ग्रुप पॉजिटिव आई इफेक्ट शो करता है। अल्काइल ग्रुप, यहां मैं अल्कोहल दोबारा बना लेता हूं ROH, ये भी ऐसे ही रखेंगे हम, यहां इसकी भी जरूरत है। तो आपको पता है कि जो अल्काइल ग्रुप है ये पॉजिटिव आई इफेक्ट शो करता है, पॉजिटिव आई इफेक्ट के कारण ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देता है। तो ऑक्सीजन ऑल दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चाहता है, शेयर्ड पेयर भी इसने अट्रैक्ट कर लिया है, बट फिर भी क्या है, ऑक्सीजन को उतनी ज्यादा जरूरत नहीं है ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स की। उसका रीजन ही ये है कि अल्काइल ग्रुप इसकी वो भरपाई इस साइड से कर रहा है, इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन को। एक बात और भी है कि अगर ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन को एज प्रोटॉन बनाकर निकाल देता है तो ऑक्सीजन के ऊपर आ जाता है नेगेटिव चार्ज। अब ये जो अल्कोक्साइड आयन बना RO नेगेटिव, ये आगे रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड भी नहीं है, और इसके ऊपर इंटेंसिफिकेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज भी होगा। क्यों होगा, बिकॉज अल्काइल ग्रुप ने तो इलेक्ट्रॉन देते ही जाना है ऑक्सीजन को।
तो नेगेटिव चार्ज अकम्युलेट होता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। मतलब अल्कोहल आफ्टर द रिमूवल ऑफ H पॉजिटिव जो अल्कोक्साइड आयन बना वो किसी भी तरीके से स्टेबल नहीं हो सकता है, बिकॉज ऑफ पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ द अल्काइल ग्रुप, बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ द अल्काइल ग्रुप। अच्छा, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल में तो और भी प्रॉब्लम आ जाएगी, बिकॉज जितने अल्काइल ग्रुप्स ज्यादा होंगे उतना वो पॉजिटिव आई इफेक्ट ज्यादा शो करेंगे, उतना जो ऑक्सीजन है अल्कोहल की ऑक्सीजन उसके ऊपर अकम्युलेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज बढ़ता जाएगा। तो अकम्युलेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज कभी भी अल्कोक्साइड आयन को स्टेबिलिटी नहीं देता, ये तो इसको अनस्टेबल ही बनाएगा। तो फिर ऑक्सीजन क्यों चाहेगी हाइड्रोजन को एज प्रोटॉन बनाकर निकालना? तो नहीं चाहेगी, है ना। तो दैट इज द रीजन, बिकॉज के अल्कोहल में जो ऑक्सीजन के साथ अल्काइल ग्रुप है वो पॉजिटिव आई इफेक्ट शो करता है। दैट्स वाई बच्चों याद रखना, अल्कोहल इज इवन वीकर एसिड देन वाटर। अल्कोहल वाटर से भी वीकर एसिड होता है। अल्कोहल इज इवन वीकर एसिड देन वाटर। वाटर से भी वीकर है, बिकॉज वाटर में भी कोई ऑक्सीजन के पास चार्ज अकम्युलेट करने वाला अल्काइल ग्रुप नहीं है, वो हाइड्रोजन को H पॉजिटिव बनाकर निकाल सकती है, बिकॉज ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। पर यहां तो प्रॉब्लम आ जाती है, यहां तो कम्युलेशन ऑफ चार्ज होने लगता है, इंटेंसिफिकेशन ऑफ चार्ज होने लगता है, और इंटेंसिफिकेशन ऑफ चार्ज ऑलवेज लीड्स टू अनस्टेबिलिटी। और अगर मैं कंपैरिजन करूं डिफरेंट अल्कोहल्स की एसिडिक नेचर, तो ये ट्रेंड बच्चे ऐसे आएगा कि जो मिथाइल अल्कोहल है, मिथाइल अल्कोहल या इसको मैं सुपर प्राइमरी अल्कोहल भी बोलता हूं, ये सभी अल्कोहल्स में से ज्यादा एसिडिक है, ज्यादा एसिडिक है, बिकॉज इसमें जो एक ही CH3 है, एक ही कार्बन है जो ऑक्सीजन के साथ लिंक्ड है, और कोई अल्काइल ग्रुप आगे नहीं है जो और ज्यादा पॉजिटिव आई इफेक्ट देगा। पर अगर मैं बात करूं इथाइल अल्कोहल की या प्राइमरी अल्कोहल की, तो इथाइल अल्कोहल में क्या आ जाएगा, एक मिथाइल ग्रुप आ जाएगा कार्बन के साथ। तो अब ये मिथाइल ग्रुप और इलेक्ट्रॉन भेजने लग जाएगा, एक तो ये कार्बन भेज रहा है और एक ये मिथाइल ग्रुप आगे इलेक्ट्रॉन भेजने लग जाएगा। तो पॉजिटिव आई इफेक्ट शो ज्यादा करेंगे, जिसकी वजह से इंटेंसिफिकेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज होगी और एसिडिक नेचर कम हो जाएगी। तो सुपर प्राइमरी अल्कोहल या मिथाइल अल्कोहल इज ए स्ट्रॉन्गर एसिड देन इथाइल। इथाइल इज ए स्ट्रॉन्गर एसिड देन फर्दर आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, या सेकेंडरी, आप सेकेंडरी अल्कोहल बोल सकते हो। और जो सबसे वीक एसिडिक होगा, जो सबसे वीकली एसिडिक होगा, जो सबसे कम एसिडिक होगा, वो होगा टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल या टर्शरी, सिंपली टर्शरी अल्कोहल, बिकॉज उसमें तो मिथाइल ग्रुप्स 3 हो गए, तीनों पॉजिटिव आई इफेक्ट शो करेंगे, वो तो इंटेंसिफिकेशन ऑफ चार्ज बहुत ज्यादा कर देंगे। तो ये सेकेंडरी अल्कोहल इज इवन ए स्ट्रॉन्गर एसिड देन टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। तो टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल तो सबसे कम एसिडिक है, मिथाइल अल्कोहल सबसे ज्यादा एसिडिक है, बिकॉज जितने अल्काइल ग्रुप्स बढ़ते जाएंगे उतना इनका पॉजिटिव आई इफेक्ट भी बढ़ता जाएगा। तो कहने का मतलब आफ्टर द रिमूवल ऑफ H पॉजिटिव जो अल्कोक्साइड बनते हैं उनकी स्टेबिलिटी पॉसिबल नहीं है, ना ही रेजोनेंस स्टेबिलिटी पॉसिबल है, ना ही कोई एनी अदर पॉसिबिलिटी है। तो जिसके कारण अल्कोहल्स वीकली एसिडिक होते हैं, दे आर इवन लेस एसिडिक देन वाटर। बच्चों, तो ये वीडियो लेक्चर मैं यही एंड करता हूं। अगले लेक्चर में अल्कोहल्स की एसिडिक नेचर की एक और केमिकल रिएक्शन हम करेंगे, दैट विल बी स्टेरिफिकेशन रिएक्शन, वो हम अगले वीडियो लेक्चर में देखेंगे बच्चों।